नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो परेशानियां तो रहेगी ही, परंतु कभी कभी इन्हीं परेशानियों से हमें सुखद रास्ते नजर आ जाते हैं और जीवन में अनायास ही हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जिसका एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कभी तो ये सारे के सारे ग्रह हमारे समर्थन में खड़े होकर हमें रास्ता दिखाने लग जाते हैं, सफलता देने लग जाते हैं, और कभी यही ग्रह हमारे विरोध में खड़े होकर इतने संघर्ष भर देते हैं कि फिर हमें कहीं कोई रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। परंतु इन 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि एक उनकी स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी हुई तो फिर जीवन में अन्य ग्रहों की आवश्यकता कहां रह जाती है। कहा भी गया है कि किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई, केंद्र त्रिकोण में उनका स्थान हुआ, उच्च के हुए, मित्र क्षत्रिय हुए, स्वगृही हुए, तो फिर उनकी दशा अंतरदशा में आपको खूब सफलताएं मिल जाती है। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो 12 वर्षों के उपरांत अपनी ही राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उसके प्रभावों को लेकर मकर राशि के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। शनि प्रधान मकर राशि अभी तो 7.5 के मध्य रास्ते से गुजरते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष की अधिकता, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मन बड़ा अशांत रहना, धैर्य की कमी, निर्णय लेने में परेशानी, क्रोध की अधिकता, अनेक प्रकार की समस्याओं से वह अभी गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परंतु प्रत्येक समय एक जैसा कहां रहता है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अतः अप्रैल माह में जहां शनि देव का भी राशि परिवर्तन होगा, वहीं 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए आपके तीसरे स्थान पराक्रम के भाव में पहुंचकर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सहायताएं देने का कार्य करेंगे। अब 1 वर्षों तक आपको अपने भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने पराक्रम के बल पर, अपने कार्यों के बदौलत आप जीवन पथ में खूब सफलताएं अर्जित करेंगे। अब धन की बहुत अधिक समस्याएं नहीं रहेगी, नौकरी की परेशानियां नहीं रहेगी, बनते बनते कार्य हाथों से नहीं छिन जाएगा, क्योंकि स्वगृही देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान में बैठकर, प्रयासों के भाव में बैठकर आपके प्रयासों को बल देने का कार्य करेंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान में 1 वर्षों तक रहने वाले हैं और वह स्वगृही रहकर आपके हर प्रकार के सोचे हुए कार्यों में विस्तार देने का कार्य करेंगे। समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां से उनकी 3 अमृतमय दृष्टि मानी जाती है और अपने 5वीं दृष्टि से वह आपके 7वें स्थान को देख रहे हैं। परिणामतः व्यापार में एक उछाल आएगा। आपके हर प्रकार के रुके हुए व्यापारिक गतिविधियों में निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में शनि के प्रभाव बस जो एक कटुता आ गई थी वह भी अब दूर हो जाएंगे। सामंजस्य से आपका जीवन आगे बढ़ेगा और यदि घर में शांति बनी हुई रहे, यदि दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहे, तो फिर आगे का सफर आसान हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहेषु च, पत्नी तो घर की मित्र होती है। इस 1 वर्षों में यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में संलग्न हैं तो उसमें भी अब आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। बाहरी स्थानों से आपको अनेक प्रकार से लाभ की जो एक निरंतरता है
उसमें गति आएगी। अब कहीं कोई अवरोध आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। धार्मिक यात्राएं होगी। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। यही तो इच्छा पूर्ति का भाव है। अतः आपके मन में जो अनेक प्रकार की इच्छाएं होगी, आपके लाभ की जो एक इच्छाएं होगी, धन की जो एक इच्छाएं होगी, उसको निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। परंतु यह भविष्य फल इस पर भी निर्भर करता है कि आपके किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा जन्म कुंडली में चल रहे हैं। क्योंकि जन्म कुंडली और गोचर में ग्रहों की स्थिति दोनों के मिले जुले प्रभाव से ही जीवन में परिवर्तन आते हैं। परंतु इतना तो तय है कि आपको अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से लाभ तो निश्चित रूप से होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे, मित्रों से भी आपको लाभ मिलेंगे, और आपकी जो लाभ की एक गति है, आपको जहां से भी लाभ अभी प्राप्त हो रहे हैं उसमें वृद्धि होंगे। अनायास ही कुछ नए रास्ते खुलेंगे जहां से निश्चित रूप से धन लाभ की संभावनाएं बनेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाववश मकर राशि जो अनेक प्रकार की परेशानियों में जूझते चले जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कुछ न कुछ अब विराम उन संघर्षों में आएगा और आपके जीवन पथ पर चलना अब आपके लिए निश्चित रूप से कुछ सरल हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। क्योंकि यदि देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि मिल गई तो फिर धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ से संबंधित आपके हर प्रकार की समस्याएं खुद ब खुद निदान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे। विदेश जाने की आपकी अगर कोई भी योजना हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होंगे। छात्रों को उच्च शिक्षा में भी खूब सहायताएं मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता होते हैं। यह ज्ञान में गहराई देने का कार्य करते हैं। अतः शिक्षा के प्रति जो मन में एक अरुचि की भावनाएं जागृत हो गई थी, अब वह भी दूर हो जाएंगे। छात्रों को मन में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा होगा। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होंगे। आप यदि विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम स्थान पर दृष्टि विवाह के लिए, मांगलिक कार्य के लिए निश्चित रूप से सुखद परिणाम लेकर आते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकर राशि के लिए अनेक प्रकार के सपनों को पूरा करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और वह अब आपके स्वगृही तृतीय स्थान में बैठकर आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करने का प्रयास करेंगे और खूब लाभ की संभावनाओं को बल प्रदान होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।